श्री रामचरितमानस कथा में तृतीय दिन की कथा। सीता जी यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं। श्री विश्वामित्र महामुनि जी की आज्ञा शिरोधार करके दोनों भाई राम और लक्ष्मण श्री विश्वामित्र आदि मुनियों के साथ धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए जाते हैं। रंगभूमि में दोनों भाई को आना सुन करके जनकपुर में रहने वाले सभी नर नारी, छोटे छोटे बालक, युवक और वृद्ध लोग भी अपने गृहस्थ कार्यों को छोड़कर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए चल देते हैं। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। धनुष यज्ञशाला में जब अधिक भीड़ होने लगी तो महाराज जनक जी ने अपने सेवकों को बुला करके भीड़ को नियंत्रित करवाकर सबको यथास्थान बैठवाया। रंगभूमि में गोरे और सांवले रंग के श्री राम और लक्ष्मण को देख करके जनकपुर की जनता ऐसे जानकर हर्षित हो रही है मानो तारागणों के समूह में दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। उपस्थित जनसमूह सभी नीचे ऊपर बैठने वालों ने प्रभु श्री राम जी को अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखिए तैसी। वहां पर उपस्थित राजाओं ने देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरहु शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। उस स्थान पर जो राक्षस छल से राजाओं के भेष में बैठे थे, उनको श्री राम के काल के समान दिखाई दिए। पूर्ववासियों के नेत्र उन दोनों भाइयों को देख करके सुखी और सफल हो गए। स्त्रियां उनको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कामदेव के समान श्रृंगार करते देख रही हैं। विद्वानों को प्रभु विराट स्वरूप में दिखाई दिए। जनक जी के परिवार वालों को अपने सज्जन संबंधी दिखाई दिए। महाराज जनक और रानी को शिशु रूप में दिखाई दिए। योगियों को परम तत्व रूप में दिखाई दिए। जैसी जिसके मन की भावना थी उसी प्रकार से प्रभु उन सबको दर्शन दे रहे हैं। हरि भगतन देखे दो भाई, इष्ट देव इव सब सुखदाता। भक्तों के अपने इष्ट देव को देख करके सुख देने वाले दिखाई दिए। इस प्रकार अपने अपने भावों के अनुसार ही प्रभु अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। महाराज जनक जी ने प्रसन्न होकर के मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन किया और उनसे विनती करके सब कथा सुनाई। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग यमन सब मुनि दिखाए। श्री जनक जी विश्वामित्र जी से धनुष के संबंध में कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है उसके विषय में हम आपको बताते हैं। यह धनुष देवताओं द्वारा हमारे पूर्वज निम के ज्येष्ठ पुत्र देवराज को धरोहर के रूप में दिया था।
एक बार दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को जब भाग न मिला तो उन्होंने रुष्ट होकर के देवताओं से कहा, मुझे यज्ञ में भाग दिए बिना तुमने यज्ञ में भाग प्राप्त किया है, मैं तुम्हारे सभी के सिर इस धनुष से काट डालूंगा। देवताओं ने जब भगवान शिव की प्रार्थना की तो वह धनुष उस धनुष को प्रसन्न होकर के प्रीत्योक्तस्तु सर्वेषां ददो तेषां महात्मनं तदेतं देवस्य देवदेवस्य धनुरत्नमहात्मनम् न्यासभूतं तदा न्यासस्माकं पूर्वजे विभो। प्रसन्न होकर के उन्होंने सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया और वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का सर्ग 66 श्लोक से के 22/1-2 से 1/2 से। हे मुनिश्रेष्ठ, एक दिन यज्ञ के निमित्त भूमि शोधन करने को खेत में हल चला रहा था। उस समय हल के अग्रभाग से जोती हुई भूमि में से सीता हल द्वारा खींची गई रेखा एक कन्या प्रकट हुई। उसका नाम सीता रखा तथा तभी यह निश्चय किया था कि जो इस धनुष को चढ़ा देगा उसी राजा के साथ इसका विवाह करूंगा। इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं श्री सीता जी का विवाह करूंगा। इस प्रकार से राजा जनक विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, वीर्यं शुक्लेति मे कन्या अस्थापितो मयो निजा भूतलादुहितं तां तु वर्धमानं मामात्मजाम् वर्यामासुरागत्यं राजानो मुनिपुंगवम्। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चित किया है कि जो इस पराक्रम से इस धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह कर दूंगा। इस तरह से वीर शुल्का पराक्रम स्वरूप शुल्क वाली बना करके अपने घर में रख दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा। ये भी वाल्मीकि रामायण का सर्ग 15 से 1/2 श्लोक का सूक्त है। और इस प्रकार महाराज जनक जी ने धनुष और सीता की प्रकट की कथा बताई। और कथा एक समय की बात है कि महाराज जनक जी ने धनुष की पूजा करने जाते थे। सीता जी ने सोचा कि पिताजी परेशान होते हैं, उस धनुष को उठा करके ले आई थी। दूर कल्प की कथा है, जहाँ धनुष रखा था वहाँ सीता जी की माता चौका लीपना दिया करती थी, लेकिन धनुष जहाँ रखा था उस स्थान को छोड़ देती थी। एक दिन माता कोई काम लग गया, तब सीता जी ने उस धनुष को उठा करके चौका दे करके फिर वही रख दिया था। तीसरे कल्प की बात है कि बचपन में सीता जी की सहेलियों के साथ चाई माई खेल रही थी। उस समय सीता के हाथ लगने से वह धनुष उस स्थान से हट गया था। हे मुनिवर, तभी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। हे मुनिवर, मैंने 1 वर्ष का प्रण किया था, इसमें केवल आज का दिन ही शेष रह गया है। ये पंडित ज्वाला प्रसाद की टीका से वर्णन किया गया है। धनुष यज्ञ रंगभूमि की रचना देख करके
विश्वामित्र जी ने रंगभूमि की रचना को अच्छा बताया और उसकी प्रशंसा किया। विदेह राजमुनि द्वारा प्रशंसा सुन करके बड़े सुखी हुए और सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। भगवान श्री राम को देखकर सभी राजा हृदय में हार गए, निराश हो गए, हतोत्साहित हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर सभी तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं चंद्रमा के समान, उसी प्रकार से सभी राजा श्री राम के आसीन होते ही सब कुछ लुप्त हो गए। श्री राम के सुंदर रूप को देखकर जो सज्जन राजा थे कहने लगे कि श्री राम जी की और सीता जी की जोड़ी बहुत सुंदर है, अनुपम है। चाहे धनुष टूटे या न टूटे, सीता जी राम जी के गले में जयमाल डाल देगी। हमें अपना यश और बल और प्रताप गंवा करके अपने अपने राज्य को चल देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करने जाता है तो उसके मन में पहले ही कुछ शंका हो जाती है कि इस कार्य को करना है कि नहीं करना है, हमसे होगा कि नहीं होगा। फिर और अंत में वही होता है जो प्रभु जी चाहते हैं। मतलब ज्ञान सबको हो जाता है एक बार हृदय से कि ये काम हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। दूसरे को अविवेकी राजा थे, जो दूसरे अविवेकी राजा थे, मूर्ख थे, कहने लगे कि धनुष तोड़ देने पर भी विवाह राम सीता का मुश्किल है, हम नहीं होने देंगे। फिर बिना तोड़े तो कैसे भी किसी को नहीं ले जाने देंगे। सीता के लिए तो हम एक बार काल का भी सामना करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। रो श्याम चंद्र की जय।